बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज बात करेंगे बिजली बंद होने की। बार बार बिजली क्यों बंद होती है, जवाबदार कौन है, कार्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कार्यालय में जो दलाल जा रहे हैं क्या उनकी अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, बिना दलाल के कोई काम नहीं हो रहा है, सब काम दलालों को देने पड़ते हैं। कल दिन भर बिजली बंद रही, उसके बाद भी रात को कई इलाकों में बिजली बार बार बंद होना, कई कई घंटे बिजली बंद होना। पहले से ही शहर का जो व्यापार है वह चौपट है, फिर अगर बिजली बंद हो जाए तो स्थिति क्या होगी। अब आप जो सर्विस कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, गर्मियों में हर साल आप बनाते हैं, लोग पहले गर्मी से परेशान फिर बिजली बंद, तो क्या आपकी ये बिजली बरसात में बंद नहीं होगी? एक तूफान में आपकी बिजली बंद हो जाएगी। उसके बाद आप जो अनियमितताएं बरत रहे हैं उससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जैसे कि आप HT लाइन, LT लाइन, दोस्तों आप पूछोगे HT लाइन और LT लाइन क्या होती है। HT लाइन वो होती है जिसमें 3 तारें रहती है, वह दूर से किसी को खींच सकती है, और दूसरी जो है HT लाइन, HT और LT जो है वह नीचे रहती है, उसमें 4-5 तारें रहती है, उसमें कम पावर रहता है। इन दोनों के नीचे गार्ड वायर लगानी है कि तार अगर गिरे तो उसमें गिरे, लेकिन शहर में ऐसी गार्ड वायर कितने स्थानों पर लगी हुई है। बिजली बिल भरने के काउंटरों पर भीड़ लगी हुई है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ग्राहक की कोई बात नहीं सुननी है जब तक दलाल नहीं आता है। आपकी बिजली बंद हो गई है, आपको बिल कम करवाना है, आपका कोई भी काम है तो वह दलाल को देना पड़ेगा। उसके बाद मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये जो बिजली सर्विस हो रही है, बिजली जो बंद हो रही है, उसमें हुआ ये है कि इन लोगों ने अनियमितताएं हद से ज़्यादा बरती हैं। अगर इनके पीछे कोई लग जाए ना, तो ये जो इंजीनियर बैठे हैं तो उनको मालूम पड़ जाए कि यहाँ के लोग कितने सतर्क हैं, लेकिन यहाँ के लोग सतर्क नहीं हैं। 25-50 रुपये एक एप्लीकेशन पर खर्च नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। ऐसी बातें हम लोगों को बताई जाती है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, ट्रैफिक वाले गाड़ी ले गए। तो आप लोग पत्र व्यवहार नहीं करोगे तो ये सब होगा। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि जो बिल्डिंगें बन रही है ना, जिसमें 18, 20, 15, 16 फ्लैट हैं, उनको अपने ट्रांसफार्मर लगाने छोटे छोटे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आजकल बन रही है, अभी उनकी बात दूर है, अभी वह आधे में हैं, कुछ पूरी हो चुकी हैं। ऐसे लोगों को अपने ट्रांसफार्मर लगाने हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग में क्या कोई ट्रांसफार्मर लगा है? दोस्तों, अगर आने वाला ग्राहक दबंग नहीं है तो इंजीनियर और लाइनमैन उनके साथ अरे तुरे की भाषा में बात करते हैं। 100-200 रुपये के लिए किसी की लाइट काट दी जाती है, किसी के पास कई बिल बाकी रह जाते हैं। अब उससे बड़ी बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो बिल्डिंगें हैं उनको अपना ट्रांसफार्मर खुद का बैठाना है। ये सालों से नियम है, लेकिन कितने अधिकारी आए, किसी ने भी इस नियम का पालन किया क्या? हर साल कितनी बिल्डिंगें बन रही है। तो हुआ ये है कि उन ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ गया है,
जैसे कि आपके जेब में 1 रुपये और आप खर्च करेंगे 10 रुपये तो 9 रुपये आपको कर्ज लेना पड़ेगा या फिर आपको तकलीफ होगी। तो उस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफार्मरों की हालत ख़राब कर दी है, तो जिसके कारण हमारी बार बार बिजली ट्रिप हो जाती है। कभी झाड़ काटने के नाम से बिजली बंद कर दी जाती है, कभी किसी की बिजली बंद हो गई तो उसके लिए बिजली बंद की जाती है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे घर की, दुकान की, कारखाने की बिजली बंद हो गई, एक तो जिनकी पहुंच है वह अपनी बिजली तुरंत बनवा लेंगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोगों की 2-2, 3-3 दिन बिजली बंद रहती है, जबकि नियम यह है कि यह सरकार का घाटा है। सरकार बिजली बेचेगी तो उससे कमाएगी, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है 2-2, 3-3 दिन। तो कुल मिलाकर जो बार बार बिजली बंद हो रही है, ये सब इसी कारण से बंद हो रही है। और मैं यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, खास करके उल्लासनगर 5 के जो हमारे अधिकारी हैं, गायकवाड़ पाड़ा के, उल्लासनगर 4 के, मैं एक बार इस वीडियो के जरिए भी उनसे निवेदन करता हूं कि दिन भर जो दलाल आते हैं, आप लोग खाली उनकी तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा आप ना करें। इन दलालों का आना बंद कराएं, क्योंकि बिजली विभाग से के नाम से वह लोग कई गुना ज़्यादा ग्राहकों से पैसे ले रहे हैं और दूसरा इनका कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं और आगे जो भी मुझे जानकारी होगी फिर से मैं आपको दूंगा।